सहाफ़ी अरशद शरीफ को एक मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। मुकदमात की वजह से अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने फिर दुबई से निकलने पर भी मजबूर किया गया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। केस में कई गैर मुल्की किरदारों की किरदार अहमियत का हामिल 1 दर्जन के करीब अहम किरदार अरशद शरीफ से मुस्तकिल राब्ते में थे। कीनिया में मेजबान खुर्रम और वकार का किरदार अहम और मजीद तहकीक तलब करार। वकार अहमद का कीनिया की इंटेलिजेंस समेत कई बैनुल अक़वामी एजेंसियों से ताल्लुक का इंकशाफ। कमेटी के सवालात का तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। अरशद शरीफ पर पाकिस्तान में 16 मुकदमा दर्ज किए गए। सिर्फ 9 मुकदमात की कॉपियां फराहम की गई। सिर्फ 3 मुद्दयान कमेटी के सामने पेश हुए। FIR इंदराज में कानूनी तरीकों को भी पूरा नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ने कई राजों से पर्दा उठा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक फैसल बावजा ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को शवाहिद दिए, न ही बयान जमा कराया। 30 अक्टूबर से लेकर अरशद शरीफ के कत्ल तक कीनिया में होने वाले तमाम वाक़यात रिपोर्ट का हिस्सा। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का ज़्यादातर हिस्सा लोगों से किए गए इंटरव्यूज़ पर मुश्तमिल। अरशद शरीफ कत्ल केस चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर थाना रमना में पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। वकार अहमद, खुर्रम अहमद, तारिक अहमद पस्सी मुकदमे में नामजद। विफाकी पुलिस का तहकीकात के लिए GIT बनाने का फैसला। FIR और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई। अज खुद नोटिस केस की समाअत आज फिर होगी। PTI धरनों के खिलाफ दरखास्तें। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत। PTI रहनुमा असद उमर ने माफी मांग ली। बोले, मेरा मकसद अदालतों या जजेस को निशाना बनाना नहीं था। मेरे बयान से अगर कोई लाइन क्रॉस हुई तो माफी मांगता हूँ। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि मेरे पास आपका वीडियो बयान है, वो चलाना नहीं चाहते। हमें इल्म है आपने क्या कहा। अदालतों ने आपको लॉन्ग मार्च की इजाजत दी, आपने अदालतों को ही निशाना बना दिया। जब तक इम्पोर्टेड हुकूमत मौजूद है, मुल्क में मसाइल होंगे। तहरीक इंसाफ आज फिर असम्बलियाँ तहलील करने पर मुशावरत करेगी। रहनुमा PTI असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत अपनी नाअहली पर अवाम से माफ़ी मांगे। हमारे दौर में रूस से तेल रियायती कीमत पर खरीदने की बात हुई थी। आज 8 माह बाद हुकूमत रूस से सस्ता तेल खरीदने की बात कर रही है। सऊदी सफीर को समझ है सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान की ज़रूरत है। हुक्मरानों को समझ नहीं आ रही इलेक्शन से कैसे जान छुड़ाई जाए। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट। लिखत में एतमाद और गवर्नर राज नहीं, असम्बलियाँ तहलील होंगी। मुल्क को सेंटोरस मॉल समझने वाले इलेक्शन की तैयार हो जाएं। नवाज शरीफ जल्दी कर लें, इलेक्शन कबल वक्त होंगे। मेरिट पर अस्करी तैनातियों ने साजिशों का जाल तोड़ दिया। लॉन्ग मार्च नाला लई में उतर गया और असेंबली तोड़ने की धमकी गीदड़ भपकी साबित हुई। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफी की ट्विटर पैगाम में तनकीद। लिखा, इमरान खान ने दौरा रूस को अपनी गलती मान लिया। शहबाज हुकूमत ने रूस से सस्ती गंदम और पेट्रोल का मुआहदा कर लिया। अब आप कुछ आराम कर लें, हमें मुल्की इस्तेहकाम के लिए काम करने दें। वफाक में मौजूद इम्पोर्टेड हुकूमत इंतखाबात से फ़रार के नित नए बहाने ढूंढ रही है। अब एक नया शोशा जो छोड़ा गया है वो इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई का है। इम्पोर्टेड हुकूमत हर वो रास्ता अपना रही है जो उनके इक़्तिदार की कुर्सी से चिमटे रहने की ख्वाहिश को कुछ दिन और बरकरार रख सके ताकि वो कुर्सी को एंजॉय कर सके। इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक नया शोशा छोड़ा है। ये इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का ख्वाब देख रहे हैं, जो पिछले ख्वाबों की तरह शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का वीडियो बयान। बोले, इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन कमीशन को ज़ाती सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल कर रही है। नए इलेक्शन में इनको अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। आगे कुआं और पीछे खाई है। खांसी और सांस में दुश्वारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज।
रात गए अस्पताल मुंतकिल किया गया। आज मज़ीद टेस्ट किए जाएंगे। शहबाज गिल वीवीआईपी रूम में दाखिल। वार्ड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। पुलिस एहलकार तैनात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की अमरीकी सफीर से मुलाकात। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का रद्द अमल आ गया। किसी ग्रुप या इनफरादी शख्स की किसी अमरीकी ओहदेदार से मुलाकात की तस्दीक से इनकार। कहा, अमरीकी हुक्काम मुख्तलिफ सियासी फरीकैन और ओहदेदारान से मिलते रहते हैं। बिजली के बिल्स में म्यूनिसिपल टैक्स शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट में साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने अहम सवालात उठा दिए। कहा, KMC जिला कौंसिल की करारदाद पर इन्हिसार कर रही है जो मुंतखब बॉडी होती है। इस वक्त कोई मुंतखब बॉडी नहीं, निगरां एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ये सवाल भी अहम है कि निगरां या आर्जी एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिसी फैसले कर सकता है। अदालत ने टैक्स निफाज से मुतालिक दरख्वास्त पर KMC को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म देते हुए म्यूनिसिपल टैक्स वसूली के खिलाफ हुक्म में इम्तना में तौसी कर दी। जमीन फटी ना आसमान गिरा। कराची के इलाके लाइंस एरिया में सफाक चाचा ने अपनी 11 साला नन्ही भतीजी को हवस का निशाना बनाकर कत्ल कर डाला। लाश घर से बरामद। पोस्टमार्टम में बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक। वाक़े के बाद मुलजिम फरार। वालिद के मुताबिक उसके भाई ने बेटी के खुद को फंदा लगा कर खुदकुशी की इत्तला दी। भाई नशे का आदी शख्स है। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। खानेवाल में धुंध के बायस अफसोसनाक हादसा। जानवरों से भरा लोडर ट्रॉलर उलट गया। हादसे में 200 बकरे और बकरियां हलाक, मुताद्दिद जख्मी। जानवर फरोख्त के लिए मुल्तान से लाहौर मुंतकिल किए जा रहे थे। मुतासरा व्यापारी के मुताबिक हादसे में 60 लाख से जायद मालियत की कीमती बकरे और बकरियां हलाक हुई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर। शहरियों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा। पंजाब के तालीमी इदारों में मास्क पहनना लाजमी करार। तालीमी इदारों में हफ्ते में 3 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लाहौर समेत दीगर शहरों में माहौलियाती एमरजेंसी नाफिज। इस्लामाबाद के मारकला हिल्स में नायाब नस्ल का तेंदुआ मुर्दा हालत में बरामद। तेंदुए की मौत कैसे हुई? वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट हुक्काम ने तहकीकात शुरू कर दी। वाइल्ड लाइफ के एहलकार मुर्दा तेंदुए को सेंटर ले आए। हुक्काम के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वजूहात का तयन हो सकेगा। और दिल पाकिस्तान से दिलों में घर करने वाले हर दिल अजीज जुनेद जमशेद को हमसे बिछड़े 6 बरस बीत गए। जुनेद जमशेद 7 दिसंबर 2016 को PIA के उस बदकिस्मत तैयारे में सवार थे जो चित्राल से इस्लामाबाद आते हुए हवेलियां के करीब हादसे का शिकार हुआ। जुनेद जमशेद ने करियर के उरूज पर गुलकारी और मौसीकी को खैरबाद कहकर खुद को तबलीग की राह पर डाला और फिर नातिया कलाम पढ़कर दिल जीत लिए।